अब स्टूडेंट्स हम लोग डबल बॉन्ड पर बात कर चुके थे। कोवलेंट बॉन्ड पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आई होप कि उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना? यस सर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अपनी मेन टॉपिक है स्टूडेंट, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड में स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले जानना क्या है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कार्बन कंपाउंड में। तो कार्बन कंपाउंड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना स्टूडेंट? हम लोग इसमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड्स को कहते हैं जो मेनली कार्बन का बना हुआ, मेनली कार्बन का बना हुआ। लेकिन हाँ, हर कार्बन का बना हुआ कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन का होना जरूरी है। जैसे देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कार्बन होगा ही होगा, लेकिन अगर हर कंपाउंड में अगर कार्बन, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग जब कार्बन कंपाउंड में डिस्कस कर चुके हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमने समझ रखा है। अब आइए कार्बन की इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन की इंट्रोडक्शन सबसे पहले, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट whose atomic number is 6, है ना? कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, जैसा कि आपको नोट्स मिल चुका है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 4। क्या होगा स्टूडेंट? 2 और 4 होगा, है ना? जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो स्टूडेंट कि 7 पीरियड्स होते हैं, पीरियड 7 होते हैं और ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 होता है ना? जैसे कि आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने होते हैं? 7 और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। तो अगर कार्बन की, कार्बन एलिमेंट्स को हमें देखना है उस पीरियोडिक टेबल में कि कार्बन कौन से ग्रुप में और कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर करने पर देखना ये कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने शेल में आकर के रुके। तो 2 शेल में 2 और 4, ये 2 शेल हुआ। तो जितना नंबर ऑफ शेल होगा वो उसका पीरियड कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? पीरियड कहलाएगा। तो कार्बन में कितना शेल है? 2 शेल है यहाँ पर, तो ये पीरियड नंबर 2 में लाई करेगा। तो कार्बन कौन से पीरियड में लाई करता है? पीरियड नंबर 2 में, पीरियड नंबर 2 में कार्बन लाई करता है। तो इसके ग्रुप की बात करें स्टूडेंट, तो ग्रुप का कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट जब भी हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अगर हमें 1 2 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता हो, 1 और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता हो, तो अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्रुप नंबर 1 में रहेगा। अगर वैलेंस 2 होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट ग्रुप नंबर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाए, समझ में आ रही है? यस सर। गुड। अब देखो ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप में लाई करेगा ये। तो मैंने क्या कहा कि जिस भी एलिमेंट्स को आपको देखना है कि ये कौन से ग्रुप में लाई करेगा, तो आप देखो 3 4 5 6 7, तो इन सब में 10 ऐड कर देना। कितना कर देना? 10 ऐड कर देना। तो देखो 10 3 यानी ग्रुप नंबर 13 में लाई करेगा, है ना? 10 + 4 ग्रुप नंबर 14 में लाई करेगा। तो देखो आपका क्या था? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4 था, तो ये रहा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, जिसमें कितना ऐड होगा स्टूडेंट? 10 ऐड होगा। जब इसमें 10 ऐड हो जाएगा तो ग्रुप नंबर 14 में लाई करेगा। तो कार्बन कौन से पीरियड में लाई करेगा? दूसरा पीरियड, और 14 ग्रुप में लाई करेगा। तो कार्बन ग्रुप नंबर 14 में।
नंबर सर अगर 1 और 2 अगर रहेगा तो जी, सर 1 और 2 रहेगा इलेक्ट्रॉन तो 1 और 2 अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में मिलाएंगे। जैसे देखो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 2 8 10 11, कितना है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये ग्रुप नंबर 1 में वन। ठीक है। और कितना शेल, 1 2 3 शेल है तो पीरियड नंबर 3 में लाइक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन तब हम लोग देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हो गया। अच्छा, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। ठीक है। अब देखो कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है ना। कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखो कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज के कहने का क्या मतलब है। कार्बन की 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। आपकी किताब आपको सिर्फ 2 पढ़ाती है, लेकिन मैं उसमें एक ऐड और कर रहा हूं, है ना। तो क्या है कि आप देखो, सबसे पहला एक होता है कैटिनेशन, कैटिनेशन एक ये होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट कैटिनेशन, दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, एंड तीसरा होता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड, है ना सर। ये 3 कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी एक होती है कैटिनेशन, दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी और तीसरा होता है मल्टीपल बॉन्डिंग। तो कैटिनेशन होता क्या है स्टूडेंट, तो कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन क्या है, कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन खुद के एटम से लिंक हो कर करके एक बहुत बड़ा चेन तैयार कर लेता है, लॉन्ग चेन कार्बन का बना लेता है। कैटिनेशन कार्बन की वो प्रॉपर्टीज है जिसमें कार्बन खुद के एटम से इटसेल्फ क्या है, लिंक बड़े अपने बहुत सारे एटम के साथ लिंक बना बना कर करके एक लॉन्ग चेन तैयार कर लेता है ना। वो लॉन्ग चेन या तो स्ट्रेट हो सकता है, या तो स्ट्रेट हो सकता है, या तो ब्रांच हो सकता है, या फिर रिंग हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ या ना? यस सर। तो कैटिनेशन ये हो गया। कैटिनेशन बेटा आपसे अगर कोई पूछ दे तो आप फौरन यही कहना कि कार्बन की वो प्रॉपर्टीज जिसमें कार्बन खुद के एटम के साथ लिंक हो कर करके एक लॉन्ग चेन तैयार कर लेता हो, उसको अपन क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। लॉन्ग चेन में कार्बन हो सकता है स्ट्रेट चेन भी बनाए, हो सकता है ब्रांच भी बनाए, हो सकता है रिंग चेन भी बनाए। आइए स्ट्रेट चेन होगा तो कैसा होगा। स्ट्रेट चेन देखो, कार्बन कार्बन लिंक होगा ऐसा, ये हो गया स्ट्रेट, इसमें हाइड्रोजन लगेगा, ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। वहीं पर स्टूडेंट मैंने कहा कि ब्रांच चेन, कार्बन ब्रांच में आ गया, ये हो गया आपका ब्रांच चेन। ये सब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, ब्रांच्ड चेन। एक होता है रिंग चेन, रिंग से आप लोग का बहुत पुराना वास्ता होगा स्टूडेंट, क्लास 10 वालों, अंगूठी जिसे कहते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका रिंग चेन। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कैटिनेशन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। टेट्रावैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स? टेट्रावैलेंसी में कुछ नहीं, टेट्रा का मतलब ही होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि टेट्रावैलेंसी जो वर्ड आ रहा है इसका ये मतलब हुआ टेट्रावैलेंसी का कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, जिसकी वजह से कार्बन लॉन्ग लॉन्ग चेन बना देता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। कार्बन यस 4 होने की वजह से, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इजीली 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है।
है ना, जिसकी वजह से इसे आसानी होती है लॉन्ग चेन बनाने में। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस सर। लेकिन सवाल ये है कि अगर मैंने कह दिया है कि ये लॉन्ग चेन बनाता है ना, तो मैंने एक वर्ड यहाँ पर यूज कर डाला है आपके सामने कि वो क्या करता है स्टूडेंट, कि भाई क्या कहते हैं, लॉस करता है और गेन करता है। और आपने कभी, आपके टीचर ने कभी गलती से पढ़ाया होगा कि बेटा कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करता है। आइए स्टूडेंट, मैंने कहा है अभी आपसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 4 गेन कर सकता है, 4 शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से इस खास प्रॉपर्टी टेट्रा वैलेंसी की फंक्शन बनाता है। आइए स्टूडेंट, क्या जो मैं कह रहा हूं कि वो लॉस कर सकता है, वो गेन कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? तो आइए हम भी एक बार देखते हैं। स्टूडेंट, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यानी कि कार्बन की एटॉमिक नंबर तो 6 होती है, यानी 2 और 4। स्टूडेंट्स, अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, गौर से सुनना, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, प्रोटॉन तो कार्बन के पास अब भी 6 होगा, अभी 6 होगा, और इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कार्बन के पास कितना बच जाएगा? 2, क्योंकि 4 ये लॉस कर चुका है। अब बताओ स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा एटम नेचर में न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल कब होता है, क्यों होता है? एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन, ये एटम्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसमें देखो, यहाँ प्रोटॉन +6 है, इलेक्ट्रॉन -2 है। ये कभी एक दूसरे को स्टेबल कर पाएगा? कभी ये दोनों न्यूट्रल कर पाएगा एक दूसरे को? बताओ आप ही, कर पाएगा क्या? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। वो सर है। तो ऐसे में न्यूक्लियस स्टेबल रहे, ये मुमकिन नहीं है। न्यूक्लियस स्टेबल तभी हो सकता है जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया ज्यादा और अगर प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस को स्टेबल रहना दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन कतई क्या कहते हैं, कार्बन लॉस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कार्बन लॉस नहीं कर सकता। क्या इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन भी कर सकता है? अगर सपोज दैट स्टूडेंट, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो यहाँ तो इसको 8 आ जाएगा, यानी कार्बन के पास प्रोटॉन तो +6 ही बचेगा, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट -10 बच जाएगा। अब बताओ, क्या ये न्यूट्रल रहेगा? कतई न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। और न्यूक्लियस तभी स्टेबल हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की संख्या सेम हो। तो कार्बन के लिए ये भी मुश्किल है कि वो गेन भी नहीं कर सकता। तो कार्बन को सिर्फ बचा क्या चांस है? वो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ शेयर कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ दे सकता है और बदले में ले सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस यस सर। सर। यस Yes. सर नेक्स्ट वहीं पर होता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट, ये कार्बन एक ऐसा ही एलिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में कहा था कि कार्बन जो होता है नेचर में वर्सटाइल होता है। जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अनुपम खेर का। अनुपम खेर एक ऐसा एक्टर है बॉलीवुड की दुनिया का, है ना, हिंदुस्तान के एक वो ऐसे कलाकार हैं जिनके अंदर हर क्वालिटी वाली गुण उनके अंदर मौजूद है। मतलब क्या है, तो उन्हें किसी भी रोल में आप फिट कर दो, वो उस रोल के लायक ही लगते हैं। चाहे वो कॉमेडियन का हो, चाहे वो बाप का रोल हो, चाहे वो किसी विलन का रोल हो, किसी भी रोल में उसको पता यार ये तो इसी के लिए ही बना था। इसलिए हम लोग कह देते हैं अनुपम खेर इज अ वर्सटाइल एक्टर। अनुपम खेर क्या है? वर्सटाइल एक्टर है, वो हर रोल में फिट होता है। तो कार्बन भी स्टूडेंट वर्सटाइल एलिमेंट है। ये इतना वर्सटाइल है, ये अपना इतना बड़ा बड़ा कंपाउंड बना लिया, इतना कंपाउंड बना लिया कि केमिस्ट्री की दुनिया को एक अलग हिस्सा बनना पड़ गया और उसका नाम रखना पड़ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप 11th में 12th में एकदम पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ोगे इंशाल्लाह। तो आप देखो मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होता है। मल्टीपल बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स होता क्या है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो खुद के एटम से मिलकर के सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, खुद के एटम से मिलकर डबल बॉन्ड भी बना लेता है और वक्त पर ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ये होता है मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन स्टेबल होने के लिए खुद के एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है,
खुद के एटम के साथ डबल बॉन्ड भी बना लेता है, खुद के एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। यही तो मल्टीपल बॉन्डिंग है। तो इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज की वजह से कैटिनेशन का वैलेंसी और मल्टीपल बॉन्डिंग होने की वजह से कार्बन नेचर में वर्सेटाइल होता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, तो sir. अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन नेचर में वर्सेटाइल होता है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, तो आप कहिएगा सर ड्यू टू कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, इन तीनों मेन स्पेशल प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन नेचर में वर्सेटाइल होता है। ओके कोई दिक्कत? No, sir. No, No, sir. sir. इसकी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल होता है, और इतना वर्सेटाइल होने की वजह से इसमें एक अपना केमिस्ट्री के अंदर एक अलग ब्रांच तैयार करवा डाला, और उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट अब पहले जब बात होती थी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लोग कहते थे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो वो होता है जो नेचर की तरफ से मिलता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई आर्टिफिशियली बन नहीं सकता, ऐसा लोगों का मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान खुद से बना नहीं सकता। लेकिन एक फ्रेडरिक वूलर नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मैनमेड बनाने नहीं गया था, वो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको सडनली कोई सब्सटेंस बना हुआ मिल गया। जब उसने स्टडी किया तो वो देखा कि ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो यूरिया जो है ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है इंसानों के द्वारा बनाया गया हुआ। ठीक है, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज मेड बाय आर्टिफिशियली, है ना। आर्टिफिशियली सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया वो यूरिया है। किस साइंटिस्ट ने उसको बनाया? तो फ्रेडरिक वूलर ने। किसने? फ्रेडरिक वूलर, FEDRIC, फ्रेडरिक वूलर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. अब आइए हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कई तरीके का होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्ट कॉमन जो है उनको अभी हम लोगों को क्लास 10 पे पढ़ना है और बहुत वाइड पढ़ना है। तो आज हम लोग जो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने को पढ़ना है वो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हेलो एल्केन पढ़ना है। हेलो एल्केन को हम लोग हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एल्कोहल पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन पढ़ के हाइड्रोकार्बन होता क्या है ना। जब तक के लिए आपको ये बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी बात ये कि जो मैंने पढ़ा दिया है इसको बढ़ाए कदम पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वरना आगे कहाँ से निकलेगा ये कोई इसको बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत टिपिकल है। और अगर इसका एक भी क्लास आपका एब्सेंट हुआ तो उम्मीद नहीं रखिएगा कि दूसरा क्लास आपको समझ में आ भी जाएगा, चाहे मैं कितना भी बाप बाप कर दूं कि आप कितना भी बाप बाप कर दो, है ना। कितना भी आप स्ट्रगल कर दो, यदि एक क्लास आपका मिस हो गया, एक क्लास तो क्या अगर 10 मिनट एक क्लास का अगर आपका मिस कर गया तो आप कभी इस चैप्टर को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। फिर वही होगा कि स्टार्टिंग से पढ़िए, जो कि होने वाला नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बने रहिएगा, अपने फायदे के लिए बने रहिएगा, हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है ना। हमारा काम है बस हमको सैलरी चाहिए, वो तो मिलेगा ही। आपका काम है आपको नॉलेज चाहिए, नहीं मिलेगा नॉलेज तो रहिएगा ऐसे ही कहीं दुकान पर चौक पर एक कटघरा खोलिएगा, पान बेचिएगा, चाय बेचिएगा, 4 लोगों की बैठ करके बुराई कीजिएगा, नेतागिरी कीजिएगा, है ना। फला नेता को गाली दीजिएगा, फला नेता को गाली दीजिएगा, लेकिन अपनी कभी औकात नहीं रहेगी कि उतना बड़ा बन पाएगा, है ना। तो बेहतर आपको डिसाइड करना कि आपको नेताओं को गाली देना है जो कि आपकी औकात नहीं है, या फिर आपको ऐसा बड़ा बनना है कि आपको लोग गाली। ठीक है, तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने बारे में। तो स्टूडेंट्स हम लोग हाइड्रोकार्बन पर बात, अच्छा स्टूडेंट्स याद रखना मैंने एक शेयरिंग, अच्छा शेयरिंग पर मैंने आपको एग्जांपल बोला था, बताऊंगा तो टाइम खत्म हो गया था, याद आ रहा है क्या? सर Yes, sir. शेयरिंग में आप इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को, तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग में हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो मैंने कहा था स्टूडेंट कि एलिमेंट्री मॉलिक्यूल जो होगा, जो एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के बना हुआ होगा, उस एलिमेंट्स में अगर आप जाओगे, उस मॉलिक्यूल में अगर आप जाओगे
तो उस मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखो क्लोरीन Cl2, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 2 8 2 10 7 17। स्टेबल होने के लिए इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो स्टेबल होने के लिए यदि स्टूडेंट इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या है? एलिमेंट्री मॉलिक्यूल है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन का आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट करके लिखो तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो सामने में 1 डॉट दो, बाकी 2 2 4 और 2 6 और एक साथ हो गया। दूसरा क्लोरीन इसका भी साथ 2 2 4 2 6 एक साथ, ये रहा स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड। वहीं पर स्टूडेंट अगर हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें O2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2 और 6 स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब चाहिए इसको स्टूडेंट, तो ये क्या होगा कि O जो है तो इसको आप डाल दो 2 2 4 2 6, दूसरा ऑक्सीजन इसको भी 2 चाहिए, 2 2 4 2 6। देखो स्टूडेंट इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये एलिमेंट्री मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बनाएगा। I hope you are getting my points. I am students. Yes sir, yes Yes, sir. समझ में I आ रहा है। understand. N2 Yes, N2 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5 स्टेबल होने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपके जहन में आ गया होगा एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो यही तो मैंने पिछले क्लास के एग्जांपल में आपको बताया था। उसके बाद मैंने कहा था शेयरिंग में आपको मैं चीज और बताना चाह रहा था, ठीक ना। तो शेयरिंग में हम लोग क्या बता रहे थे वो बकवास कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कैटेनेशन तक पूरा टेट्रा वैलेंसी तक पढ़ करके पूरा का पूरा आ जाइएगा। ओके Okay, sir.